तो नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो साथियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आप ये वीडियो है वो कहाँ से देख रहे हो। आज साथियों आपका एक बहुत बड़ा डाउट है, उनको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि राजस्थान के अंदर पशु परिचर की एक भर्ती आई थी और उनके लमसम पद 5000 थे और फॉर्म थे वो 13 अक्टूबर के दिन वो चालू थे, लेकिन वो फॉर्म है अभी स्थगित कर दिए गए हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों सरकार ने भर्ती निकाली और उनके बाद में वो फॉर्म है वो स्थगित कर दिए, तो इसके पीछे एक दो कारण हो सकते हैं, लेकिन जितना मुझे अनुभव है उसके आधार पर मैं साथियों बता देता हूँ कि मेनली कारण क्या है इस भर्ती को स्थगित करने का। और एक आपके मन में जैसे ये डाउट आ रहा है कि ये भर्ती अब होगी नहीं, तो साथियों आप जो नोटिस आया है ना RSSB जो अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसका नोटिस है उनको एक तो ध्यान से पढ़ो। उसमें 3-4 चीज़ें लिख रखी है, वो यदि आपको समझ में आई तो अच्छी है, क्योंकि एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने की जो डेट है वो चेंज करी है। जो हमने बताई थी कैलेंडर के अंदर कि आपका ये एग्ज़ाम है वो मई से जून के बीच में या फिर आपका अप्रैल से मई के बीच में होगा, तो वो उन्होंने नहीं बदला है। वो आप जाकर अभी वो जो आपका PDF आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है, उनको आप ज़रूर देख लेना। लेकिन मेन कारण है साथियों इस भर्ती को स्थगित करना, इस फॉर्म को जो 13 तारीख को ये फॉर्म भरीजने स्टार्ट थे, लेकिन इनको स्थगित करने का मेनली कारण यही है साथियों कि राजस्थान के अंदर अभी 7 अक्टूबर के दिन आचार संहिता लग गई थी, और आचार संहिता लगने के बाद में जितने भी पार्टी है और उनके जो हर हम बाज़ार में या फिर गांव में या इधर उधर उनके पोस्टर देखते हैं, या फिर उनका 5 सालों में या 3 सालों में जो काम किया गया है उनका, जैसे लोकार्पण का वो शिलान्यास लगा हुआ आता है, तो उनके ऊपर उनका जो प्रचार प्रसार है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो आचार संहिता लगने के बाद में ये जो चीज़ है उनको हटाना पड़ता है। सरकार का आदेश भी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के या भारतीय निर्वाचन आयोग है उनका। तो अभी राजस्थान के अंदर साथियों आचार संहिता लग गई है। आपको भी पता है कि 7 अक्टूबर के बाद में आपके बाज़ार में कहीं पर भी आप देख लेना, कोई भी पार्टी का आपका जो पोस्टर है वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि आचार संहिता में ये अलाउ नहीं है। आचार संहिता लगने के बाद में ये पोस्टर वगैरह सब हटाने पड़ते हैं, तो ये अलाउ नहीं है। तो वही एक मेनली कारण ये है कि जैसे भर्ती सरकार ने निकाली और आचार संहिता लगने के बाद में ये स्टार्ट उन्होंने कर दिया कि फॉर्म अब भरा देंगे और उनके बाद में एग्ज़ाम करवा देंगे। तो आचार संहिता लगने के बाद में जैसे मानिए कि राजस्थान सरकार है उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, वो तुरंत 2 महीने का जो टाइम है वो राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाता है। अभी हम यदि बात करें साथियों, राजस्थान के अंदर टोटल जो कर्मचारी है वो राजस्थान सरकार के नीचे नए करके काम अभी निर्वाचन आयोग के अधीन होकर काम कर रहे हैं, वो नए की राजस्थान सरकार के। अभी जितने भी राजस्थान के सरकारी कर्मचारी है वो राजस्थान निर्वाचन आयोग के, और भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी है वो भारत निर्वाचन आयोग के अंदर कार्य कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं मानते कि इससे चुनाव के टाइम में कोई अलग कार्य हो, जैसे आपका एग्ज़ाम है वो अभी कराना मुश्किल है क्योंकि 2 महीने के अंदर चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें पूरे भी जितने भी अधिकारी है, जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान निर्वाचन आयोग के अधीन ही काम करते हैं। और अब आपकी जो भर्ती है उनके फॉर्म है वो ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के अंदर 2024 में किसी की सरकार हो तो उसमें वो भर्ती के जो 2024 में वो जनवरी में फॉर्म भरवा लेंगे और आपके मई जून में एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन आप जैसे सोच रहे हो ना कि भर्ती आएगी नहीं, साथियों भर्ती जरूर आएगी। आप अपना जो समय है वो नष्ट मत करना, जितना भी आपने पढ़ रखा है, और आपने पशु परिचर का जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो साथियों वो जरूर पढ़ना। और क्या पता कि राज्य निर्वाचन आयोग परमिशन दे दे कि चलो भरवा लो इसके फॉर्म, तो हम भी भर देंगे। मेरा भी नहीं भरा हुआ है क्योंकि बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे थे कि अभी 1-2 दिनों में फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो कोई भी कार्य अभी 2 महीने के अंदर नया होगा तो उसमें परमिशन हमें लेनी पड़ेगी राजस्थान निर्वाचन आयोग से। तो ये मेनली कारण यही है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के अधीन सारे कर्मचारी हो गए हैं। कोई भी काम होगा
तो वो हमें राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होकर ही करना पड़ेगा। उनकी परमिशन के बिना हम एक भी काम नहीं कर सकते। तो ये था साथियों आपका मेन कारण राजस्थान पशु परिचर भर्ती का, जिसके फॉर्म है वो स्थगित हो गए थे। ओके, धन्यवाद। और वीडियो को कर देना शेयर साथियों तक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट में बता देना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ओके, धन्यवाद।